Myself, Vivek Kumar Verma. I am an assistant professor in EN department. Today, I will teach you topic 8253 programming example. Subject is microprocessor and microcontroller, and the subject code is KEE602. आज हम देखेंगे कि किस तरीके से 8253 का यूज करके हम हार्डवेयर डिले जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो 8253 का काम क्या है कि इट कैन बी यूज अ टाइमर काउंटर एज वेल एज इट कैन आल्सो प्रोवाइड अ हार्डवेयर डिले। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक जस्ट एक लॉजिक समझते हैं। मान लीजिए मुझे सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई एक पोर्ट है, मान लीजिए पोर्ट 00 है, और उस पोर्ट पे मुझे पहले मुझे 01 भेजना है ना, और उसके कुछ समय के बाद मुझे उस पोर्ट पर 00 भेजना है। ठीक है, और हर जैसे मैंने 01 भेजा उस पोर्ट पर, कुछ समय रुका, फिर मैंने 00 भेजा, फिर कुछ समय तक रुका। ठीक है, और अगेन ये प्रोसेस लगातार रिपीट हो रही। मान लीजिए जब प्रोसेसर इस डिले सबरूटीन को एग्जीक्यूट करेगा, उस टाइम कोई भी टास्क आता है तो प्रोसेसर उस टास्क को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यानी आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोसेसर एक ही टास्क कर सकता है यहाँ पर। ठीक, अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल टास्क प्रोसेसर कर पाए, और ये डिले जो है, ये डिले, ये यहाँ पे जो डिले इसे बोलेंगे सॉफ्टवेयर डिले। जो यहाँ पे हमने डिले बोला, कॉल किया है, इसे हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर डिले। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन की हेल्प से की हेल्प से हम डिले को निकालते हैं, जो हमने पिछली बार प्रोग्राम्स में देखे किस तरीके से हम डिले बना सकते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर डिले है, सॉफ्टवेयर डिले। नाउ अब हम देखें किस तरीके से हम हार्डवेयर डिले जो है वो हमें ले सकते हैं बाय यूजिंग 8253। मान लीजिए हम सपोज करिए मेरे पास यही चीज है। ये बैड अप्रोच है। गुड अप्रोच में क्या है, मान लीजिए मेरे मेन टास्क है, मेन टास्क में सपोज करिए प्रोग्राम लिखा हुआ। प्रोग्राम क्या है कि सी में मैंने 01 लोड किया, ए में 23 लोड किया, बी में 24 लोड किया, ऐड बी कर दिया। ठीक है, मान लीजिए जब ये प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, तभी इंटरप्ट आती है, और इंटरप्ट का एड्रेस मान लीजिए, इंटरप्ट का एड्रेस ये है। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी इंटरप्ट आती है तो आपका प्रोग्राम जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस इंस्ट्रक्शन के नीचे जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसका जो एड्रेस है उसको स्टैक में सेव करेगा, और जो प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस है, जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, उसको प्रोग्राम काउंटर लोड करेगा, वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा, तो ये इंटरप्ट के थ्रू ये काम हुआ है। ठीक है, और मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक 100 मिली सेकेंड के टाइम के अंतराल में लगातार इंटरप्ट कर रहा है सिस्टम को। ठीक है, तो मान लीजिए 100 मिली सेकेंड पर इसने इंटरप्ट किया, यहाँ आया, सी में वैल्यू मैंने क्या लोड कर रखी, 01। 01 क्या लेके आया, उसे कॉम्प्लीमेंट किया। कॉम्प्लीमेंट किया तो 01 कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब जीरो जीरो हो जाएगा। सीएमए का मतलब, क्योंकि सी में क्या था 01, तो जब कॉम्प्लीमेंट करेगा तो ए में क्या हो जाएगा, ए में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसको आउट 00 पोर्ट में भेज दिया। ठीक है, और जो ए की वैल्यू थी उसको वापस सेव कर दिया सी में, और बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये इंटरप्ट सबरूटीन से बाहर निकल गया। अब क्या करेगा प्रोग्राम काउंटर, क्या करेगा कि जो स्टैक में वैल्यू सेव है उसको उठाएगा, जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, और दोबारा वहां एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन 100 मिली सेकेंड के बाद सिस्टम ने फिर इंटरप्ट किया, तो प्रोग्राम कहीं पे भी होगा फिर यहाँ पहुंचेगा। अब सी की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 01 हो जाएगी। अब पोर्ट पे इसको भेजेंगे। ठीक है, अब अगेन इसकी वैल्यू को सेव कर देंगे, अगेन इंटरप्ट सबरूटीन से बाहर निकल जाएंगे। तो आप देखिए दो टास्क एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। प्रोग्राम जो मेन प्रोग्राम, उसको उसको कोई अंदाजा नहीं कब इंटरप्ट आएगी, ही इज बिजी डूइंग ओन वर्क। तो यहाँ पर हार्डवेयर इंटरप्ट के थ्रू जो है सिस्टम जा रहा है 100 मिली सेकेंड पर, और उस काम को अचीव कर रहा है जो हम यहाँ कर रहे थे। यहाँ पर ये एक काम है, वन टास्क है, वन टास्क है, और यहाँ पर आपकी दो टास्क है, दो टास्क हो रहे हैं। आप चाहे दो से ज्यादा टास्क कर सकते हैं। तो ये एक अप्रोच है जो हम हार्डवेयर डिले के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो जो हार्डवेयर डिले है वो भी हम जो है वो ले सकते हैं किसके थ्रू, 8253 टाइमर थ्रू। यानी जो 100 मिली सेकेंड के बाद ये जो इंटरप्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका 8253 टाइमर। तो अब हम इसके रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। अब हम समझ गए इसका यूज क्या है, यानी जब हार्डवेयर डिले यूज करेंगे तो उसका फायदा क्या है। ठीक है, नाउ वी विल सी वन प्रोग्राम एंड वी विल सी हाउ वी कैन अचीव दिस टास्क।
तो अभी हमने जो बात की थी इसके लिए प्रॉब्लम देख लेते हैं कि डिजाइन हार्डवेयर एंड राइट एंड नेसेसरी सॉफ्टवेयर टू जनरेट 100 मिलीसेकंड डिले, ठीक है। एंड व्हाट इज द एडवांटेज एंड ऑफ हार्डवेयर डिले ओवर सॉफ्टवेयर डिले। तो यहाँ पर हम 8253 की हेल्प से हम चाहते हैं कि 100 मिलीसेकंड का डिले क्रिएट करें। कहने का मतलब है कि हर 100 मिलीसेकंड के बाद वो 8085 यानी जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको इंटरप्ट करे, है ना। और जब भी इंटरप्ट करेगा तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटरप्ट सब रूटीन में जाएगा और जो भी टास्क करना है 100 मिलीसेकंड के बाद वो टास्क करेगा और आफ्टर टास्क वापस लौट आएगा। अब ये टास्क कितनी कब कब एग्जीक्यूट करेगा? आफ्टर एवरी 100 मिलीसेकंड, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट, जो मोड है, जो कि मोड जीरो है। मोड जीरो क्या बताया था मैंने कि जैसे ही आप कोई काउंट लोड करते हैं, है ना, और आप लोड करते हैं और उसके बाद जैसे ही आपने गेट पिन को हाई किया तो क्या करेगा, आफ्टर जो भी काउंट डाली है उसके बाद वो आउटपुट पिन जो है उस उतने समय के बाद वो हाई हो जाएगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ 100 मिलीसेकंड के बाद जो है सिस्टम लगा बार बार इंटरप्ट हो, ठीक है, बार बार इंटरप्ट हो। तो मैं अगर ऐसा चाह रहा हूँ तो यहाँ पर कैसे अचीव करूंगा? तो सबसे पहली बात है कि मुझे कोई काउंटर लेना है जो मोड जीरो में काम करे। तो हम जानते हैं काउंटर में तीन चीजें होती हैं, क्लॉक, गेट एंड आउटपुट पिन। तो अगर मान लीजिए मैं सपोज करी काउंटर वन को यूज कर रहा हूँ मोड जीरो के लिए, है ना, और मोड जीरो के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये माइक्रो प्रोसेसर की RST 7.5 इंटरप्ट पिन से कनेक्टेड है और ये हर 100 मिलीसेकंड के बाद जो है लो टू हाई पल्स अप्लाई दे रहा है, जिससे सिस्टम हमारा माइक्रो प्रोसेसर हमारा 100 मिलीसेकंड के बाद इंटरप्ट हो रहा है। लेकिन जो है क्लॉक फ्रिक्वेंसी है वो बहुत हाई है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि क्लॉक जो है इसको फर्दर जो है इसको डिवाइड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको 1 किलो हर्ट्ज की क्लॉक बनाऊं। तो यहाँ पर अगेन मैंने क्या किया कि जो मेरे 8085 है उससे जो मेरी क्लॉक मिल रही, मान लीजिए 8085 में क्लॉक मिल रही 3 मेगाहर्ट्ज, तो 3 मेगाहर्ट्ज मैंने क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा रखा है 8085 में। तो यू ऑल नो डैट कि 8085 में जो भी क्लॉक लगाते हैं वो डिवाइड बाई 2 होता है। तो वहां से फ्रिक्वेंसी ली मैंने 1.5 मेगाहर्ट्ज और एक और काउंटर ले लिया, काउंटर जीरो, जो मोड 3 में काम करेगा, ठीक है। अब मोड 3 क्या होता है? स्क्वायर वेव जनरेटर। तो मैं चाहता हूं कि स्क्वायर वेव जनरेट करूं ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज, ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो मैं दो काउंटर ले रहा हूं, एक काउंटर जीरो जिसका काम क्या है, स्क्वायर वेव जनरेट करना ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज, और जो भी स्क्वायर वेव जनरेट होगी उसकी जो आउटपुट पिन होगी वो इस काउंटर वन की क्लॉक पे लगा देंगे। तो इससे होगा क्या कि इससे हमें 100 मिलीसेकंड जो है 100 मिलीसेकंड के बाद हमें सिस्टम को इंटरप्ट करना मिल पाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि किस तरीके से हम क्या काउंट वैल्यू डालें इस काउंटर जीरो के अंदर, जो कि मोड 3 में काम कर रहा है, जिससे कि हमें 1 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी मिल जाए। पहला स्टेप ये है। फिर दूसरा देखेंगे कि हमारा काउंटर वन जो मोड जीरो में काम कर रहा है उसमें क्या काउंट डालें कि जिससे कि 100 मिलीसेकंड के बाद आउटपुट जो है लो टू हाई हो। तो ये दोनों चीज हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एड्रेस नहीं दे रखा है। अगर दे भी रखा है, फॉर एग्जाम्पल कहा है कि कंट्रोल वर्ड है उसका एड्रेस 43H है, तो 43H है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे काउंटर को सिलेक्ट करने के लिए और कंट्रोल वर्ड सिलेक्ट करने के लिए वी हैव पिन A1 एंड A0, ठीक है। तो A1 A0 जो है वो चेंज होगी, बाकी सारी फिक्स है, ठीक है। इसका मतलब कंट्रोल वर्ड का एड्रेस, वर्ड रजिस्टर का एड्रेस 43 है, तो इसका मतलब ये A7 से लेकर A2 तक क्या होगा, 010000, ठीक है। और चूंकि हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं पेरिफेरल मैप्ड आईओ, एड्रेस कितना 8 बिट का है, और जब भी पेरिफेरल मैप्ड आईओ यूज करते हैं तो एड्रेस कैन बी ऑन द लोअर 8 बिट एड्रेस और एड्रेस कैन बी ऑन द हायर 8 बिट एड्रेस। तो दैट्स व्हाई दिस कैन बी A8 टू A15 और A0 टू A7, ठीक है। तो ये फिक्स है, ये चेंजिंग है। तो ये अगर ये 1 1 है तो काउंटर 2 के लिए क्या होगा, ये 1 0 होगा। तो अभी देखें अगर, तो 43 हमारा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस है, ठीक है। तो इसमें बाकी चीज फिक्स है, बस खाली क्या चेंज हो रहा है, A1 और A0 की वैल्यू, ठीक है। तो 42 जो काउंटर 2 हो उसका एड्रेस क्या होगा, 42, ठीक है। और काउंटर 1 क्या है, उसका एड्रेस 41, काउंटर 0 का 40 एड्रेस, ठीक है। तो हमारी जितनी बाकी बची हुई वो है क्या नाम है, जो जो एड्रेस पिन है
उसको हम यूज करेंगे टू जनरेट अ फिक्स लॉजिक। ठीक है, तो हमने क्या किया, नैंड गेट लिया, नैंड गेट में A7 टू A2 जो है वो लगा दी। तो A7 में से लेकर A2 में सिर्फ A6 जो है वो 1 है, बाकी सब जीरो है। तो यहाँ पर हम इन्वर्टर डालेंगे। तो ठीक है, तो इन्वर्टर हटाया तो यहाँ पर सारी क्या होंगी, अगर बात करें तो ये जीरो, ये जीरो होगा। ठीक है, तो ये जीरो, ये वन, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो क्या होगा कि जब ये जीरो तो यहाँ मिलेगा वन 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 वन, और यहाँ क्या मिलेगा, जीरो। तो हमारी ये आईसी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ आईसी सेलेक्ट होने के बाद जिस काउंटर या रजिस्टर को सिलेक्ट करना है, काउंटर या कंट्रोल वर्ड सेलेक्ट करना है, उसको A1 A0 के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी आरडी बार है उस पर हम आई ओ आर डी हम लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पेरिफेरल मेथड है, और जो हमारा डब्ल्यू आर है यहाँ पर हम लगाते हैं IO_WR। ठीक है, तो ये लगा देंगे। उसके बाद D0 से लेकर D7 हमारी क्या हो, डाटा बस हो गई। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, ये बहुत मस्त है। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम 1 किलोहर्ट्ज की स्क्वायर वेव जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि काउंटर जीरो जो कि मोड 3 में यूज हो रहा है, और उसके इनपुट में हमारी क्लॉक फ्रिक्वेंसी क्या लगी है, 3 मेगाहर्ट्ज। और 3 मेगाहर्ट्ज जो है 3 मेगाहर्ट्ज जो है फर्दर डिवाइडेड बाई 2 है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में जो फ्रिक्वेंसी लगती है उसको डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, तो डेट इज इक्वल टू 1.5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 1.5 मेगाहर्ट्ज कह लो या आप कह लो 100 किलोहर्ट्ज। ठीक है, किलोहर्ट्ज। ठीक है, और हमें जो क्या नाम है, वी ऑल नो डेट कि जो हमारा ये क्या नाम है, स्क्वायर वेव जनरेट करनी है, वो कितनी फ्रिक्वेंसी करनी है, 1 किलोहर्ट्ज की। तो वी ऑल नो डेट कि जो हमारा मोड 3 जो है, मोड जो है उस पे कैसे जनरेट करते हैं स्क्वायर वेव और डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी, ये एफ सी ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, और ये है मेरी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी। डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है, इट इज 1 किलोहर्ट्ज। तो एफ सी क्या है, 1500 10 की पावर 3, और डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 किलोहर्ट्ज। तो ये कट जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 1500। ठीक है, तो 1500 क्या है, डेसिमल वैल्यू, इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब आते हैं हम काउंटर वन। काउंटर वन हमारा कैसे काम हो रहा है, ऐसा मोड जीरो में इंटर फ्रॉम टर्मिनल काउंट। तो वी ऑल नो डेट हमें यहाँ पर जो जो क्लॉक उसमें लगी है वो कितनी लगी है, 1 किलोहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की। तो 1 किलोहर्ट्ज का मतलब 1/1 किलोहर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज डेट इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। ओके, 1 मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड, और हमें क्या चाहिए, 100 मिली सेकेंड के बाद जो है आउटपुट पिन हाई चाहिए। तो वी ऑल नो डेट फॉर्मूला विल बी एन इंटू 1 मिली सेकेंड इक्वल टू 100 मिली सेकेंड। ओके, तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू होगी 100 10 रेस -3 डिवाइडेड बाय 1 रेस 10 - 3, ये कट गया, क्या आएगा, 100। तो दूसरे के लिए हमारी जो काउंट वैल्यू क्या होगी, 100। पहले के लिए 1500। तो 1500 को तो एज इट इज हो गया। ठीक है, 100 को हम कैसे ले सकते हैं, ऐसे लिखते हैं 0100, क्योंकि हमारे काउंटर दोनों कैसे हैं, 16 बिट काउंटर है। ठीक है, तो फॉर काउंटर जीरो हमारे पास काउंट ये हो गई। काउंटर वन के लिए हमारे पास काउंटर वन के लिए हमारे पास काउंट क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, अब हमारा काउंटर जीरो के लिए कंट्रोल वर्ड क्या होगा, क्योंकि हम बीसीडी, हम जो डेसिमल वैल्यू वो डालना चाह रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये बीसीडी होता है, अगर 1 हो गया तो इसका मतलब जो भी आप डाल रहे हैं वो क्या है, बीसीडी मीन्स डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ 1 करेंगे। अगर बाइनरी डालते तो इसको मैं हेक्स में कन्वर्ट करना पड़ता, वी डोंट वांट टू कन्वर्ट इनटू हेक्स, तो इसलिए 1 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसमें हम कौन सा यूज कर रहे हैं, काउंटर जीरो, और कौन से मोड में, हम कौन से मोड में यूज कर रहे हैं, मोड 3 में। मोड 3 के लिए अब हमारे M2 M1 M0 बिट है, तो मोड 3 के लिए M2 और M1 11 होंगी। तो हमारा मोड 3 सेलेक्ट हो गया। अब काउंटर कौन सेलेक्ट करें, काउंटर जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास SC1 SC0 बिट है। तो SC1 SC0 अगर 00 होंगी तो काउंटर जीरो सेलेक्ट होगा। अब हम एक्चुअली, आपको याद होगा ये बिट होती है RL1 एंड RL0। ठीक है, RL1 एंड RL0 तो ये बताती हैं कि हमें काउंट कैसे लोड करना है। तो अगर 00 होता तो रीड बैक कमांड, 01 है तो ओनली रीड और राइट LSP ओनली, एंड अगर 10 होता तो रीड एंड राइट MSB ओनली, अगर 11 होता तो रीड एंड राइट
फर्स्ट LSB देन MSB, हमें सिर्फ MSB राइट करनी है, 15 लोड करना है, क्योंकि 00 तो ऑलरेडी होगा, तो आई विल राइट 10। तो इससे क्या होगा कि हमारा राइट होगा क्या, सिर्फ MSB। ठीक है, LSB ऑलरेडी 00 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो कंट्रोल वर्ड निकल के आएगा काउंटर 0 के लिए, वो क्या आएगा 27। इन द सेम मैनर काउंटर 1 के लिए अगेन मोड क्या है, काउंटर कौन सा है 1, 1 के लिए SC 1, SC 0 की वैल्यू 01 है ना। अब चूंकि हम सिर्फ MSP लोड कर रहे हैं, 01 लोड कर रहे हैं, और जो LSP है 00, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि वो ऑलरेडी 00 है वहां पर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे वैल्यू 10। ठीक है, मोड कौन सा है, मोड 0, मोड 0 है तो इसका मतलब है कि M2 M1 M0 तीनों ही बिट 00 होंगी, तो मोड 0। और हम BCD हम लोड कर रहे हैं, डेट्स वाई ये 1। अगर हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते, इट विल बी 0। तो हमारा काउंट क्या निकल के आया 61। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा हर 100 मिली सेकेंड के बाद हम RST 7 पॉइंट पिन पर सिस्टम को इंटरप्ट करें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें सिम इंस्ट्रक्शन भी यूज करना पड़ेगा। सिम में आपको याद होगा कि ये जो बिट है ये RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5, जिसको हमें मास्क करना वहां पर 1, और जिसको अनमास्क करना होता है उसको 0। ठीक है, और ये क्या है, इंटरप्ट इनेबल बिट। जब तक इसको 1 नहीं करेंगे तो करस्पॉन्डिंग बिट को हम मास्क या अनमास्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक दिस 1, दिस 0, दिस 1 1। इसका मतलब सिम में हमें इंस्ट्रक्शन क्या लोड करना पड़ेगा 0 भी। नाउ वी हैव ऑल कंट्रोल वर्ड्स फॉर काउंटर 0, फॉर काउंटर 1, as well as data that is to be loaded in the sim instruction. Now we will see the program. Now we will see the program. तो प्रोग्राम में सबसे पहले आप देखिए LXI SP 000H, तो हमारा जो स्टैक पॉइंटर है इसके अंदर वैल्यू क्या होगी 000H वैल्यू हो गई। तो हमारा स्टैक जो है वो इस लोकेशन से डिफाइंड हो गया। ठीक है, अभी इंस्ट्रक्शन लिखे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से कंट्रोल वर्ड डालेंगे। ठीक है, पहले हम डालेंगे किसके लिए, काउंटर 0 के लिए। तो काउंटर 0 के लिए 27 हमने निकाला था, उसको एक्यूमुलेटर में लेके आएंगे और उसे कहाँ भेज देंगे, कंट्रोल वर्ड भेज देंगे। तो हमारा इससे क्या हुआ, काउंटर 0 सेलेक्ट होगा इन मोड 3। ठीक है, उसके बाद काउंटर 1 के लिए हम वैल्यू क्या रखेंगे 61 है ना, उसको एक्यूमुलेटर में लेके आएंगे और कहाँ भेज देंगे, कंट्रोल वर्ड में भेज देंगे, कंट्रोल वर्ड में भेज देंगे। तो इससे हमारा काउंटर 1 सेलेक्ट होगा इन मोड 0। ठीक है, अब क्या है कि अब आपको काउंट लोड करनी है, मीन्स अभी हमने काउंटर 0 का मोड डिसाइड कर दिया, काउंटर 1 का मोड डिसाइड कर दिया। नाउ इट्स अ टाइम टू लोड द काउंट। जब तक काउंट लोड नहीं करोगे तब तक करस्पॉन्डिंग कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने जितने भी मोड्स देखे वो तभी काम करते हैं जब हम काउंटर में काउंट वैल्यू लोड करते हैं। अब हमें लोड क्या करना है, पहले वाले काउंटर में, काउंटर 0 में 1500। तो मैंने 00 को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी 00 होगा वहां पर। मैं क्या लोड करूंगा, सिर्फ 15 वैल्यू। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, मूव, ऑलरेडी मैंने ये बात कहाँ बता रखी है, अपने जितने भी कंट्रोल वर्ड है उसमें मैंने बता रखी है। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल वर्ड में जो RL1 RL0 है ना, उसको मैंने 10 लिया हुआ है, जो ये बताएगा कि मैं राइट कर रहा हूँ सिर्फ MSB। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो 15 है उसको एक्यूमुलेटर में लेके आएंगे और कहाँ भेज देंगे, काउंटर 0 में। तो अब हमारे काउंटर 0 में क्या काउंट लोड हो गई, काउंटर 0 में लोड हुई काउंट 1500। ठीक है, इस तरीके से अब हमें काउंटर 1 में क्या लोड करना है, काउंटर 1 में लोड करना है 0100, पर 00 ऑलरेडी है तो हमें क्या लोड करना, ओनली 01। ठीक है, और ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं अपने कंट्रोल वर्ड में कि हाँ वी आर राइटिंग ओनली ओनली MSP ओनली। ठीक है, तो MBI 01, और हमने इसे कहाँ भेज दिया, काउंटर 1 भेज दिया। इसका मतलब काउंटर 1 के अंदर क्या चला गया, काउंट 0100। अब देखिए जैसे ही मैंने काउंटर 0 में ये वैल्यू लोड करी, वैसे ही मेरा काउंटर 0 का जो आउटपुट है वो 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करने लग जाएगा। अब वो 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कहाँ लगी होगी, वो काउंटर 1 की क्लॉक में लगी होगी। ठीक है, और काउंटर जो 1 है वो क्या होगा, वो हर 100 मिली सेकेंड के बाद जो है उसकी आउटपुट पिन हाई होगी। अब उस आउटपुट पिन को हम कहाँ कनेक्ट करना चाहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की RST 7.5 पिन पर। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें ये इंटरप्ट इनेबल करनी पड़ेगी, है ना। तो इनेबल करने के लिए हमने सिम इंस्ट्रक्शन जो है ये इस्तेमाल करेंगे, और हमने जो जो हमने डाटा जो लोड करना है वो हमने क्या लोड किया, लिखना है 0B। तो 0B से क्या होगा कि RST 7.5 अनमास्क हो जाएगा और इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, MBI A,0B। ठीक है, और सिम क्या होगा, सेट इंटरप्ट मास्क, ये हमेशा एक्यूमुलेटर पे ही काम करता है। ऐसा करने पे मेरी RST 7.5 इनेबल। लेकिन अभी
इंटरप्ट जो है काम तब तक नहीं करेगा जब तक कि हम EI इंस्ट्रक्शन भी ना लिख दें। तो उसके बाद EI लिखेंगे तो हमारा इंटरप्ट इनेबल हो गया। नाउ द प्रोग्राम इज रेडी टू बी इंटरप्टेड। ठीक है, अब क्या है कि बाहर आप देखिए मेरे पास ये प्रोग्राम कहाँ लिखा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर में। अब मेरे पास क्या है, देखिए ये मेरे पास 8253 है और ये मेरे पास क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, और आप जानते हैं कि डाटा बस जो है बाई डायरेक्शनल है, D0 टू D7। हमने अपने प्रोग्राम की हेल्प से जो जो बात मैंने लिखी सारी कहाँ लिखी हुई है, अपने माइक्रो प्रोसेसर के मेमोरी में। और माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता रहेगा और बारी बारी से इन चीजों को कहाँ अपलोड करता रहेगा, 8253 को। यानी 8253 को कॉन्फ़िगर कर देगा, मीन्स काउंटर 0 को कॉन्फ़िगर करेगा टू जनरेट स्क्वायर वेव, और काउंटर 1 को कॉन्फ़िगर करेगा ऐसा इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। ठीक है, यानी जो काउंटर 1 है, काउंटर 1 है और जो काउंटर 0 है, काउंटर 0 की जो क्लॉक है, क्लॉक 0 लिख दो, क्लॉक 0 वो इसके यहाँ से कनेक्ट होगी, जो कि फ्रिक्वेंसी कितनी देगी, 1.5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 1.5 मेगाहर्ट्ज। ठीक, और जो क्लॉक जो इसका आउट 1 है, आउट 1 किसका, काउंटर 1 का, वो कहाँ लगा हुआ है, वो लगा हुआ है इसके, मैं यहाँ थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा सही रहेगा। तो इसको मैं प्रॉपर ले लेता हूँ, बताने में थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये आउट 1 कहाँ लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर की RST 7.5 पर। ठीक है, तो ये हर 100 मिली सेकेंड के बाद माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करेगा, और माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि हर 100 मिली सेकेंड के बाद इंटरप्ट सब रूटीन में जाएगा, और इंटरप्ट सब रूटीन में जो भी टास्क लिख रखा होगा वो हर 100 मिली सेकेंड के बाद वो उस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो आप देखिए कितना कितना जो हमारा अभी जो टाइम है इतना अच्छा मैनेज हो गया कि अब हम एक से ज्यादा टास्क जो है अपने माइक्रो प्रोसेसर में परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिंपल सॉफ्टवेयर डिले लिखते तो ओनली एक ही टास्क कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का टाइम वेस्टेज नहीं होगा, और अब माइक्रो प्रोसेसर एक से ज्यादा टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा भी कि व्हाट इज एडवांटेज ऑफ हार्डवेयर डिले। ठीक है, इफ डिले टाइम इज TD देन इन सॉफ्टवेयर डिले माइक्रो प्रोसेसर इज मेड टू एग्जीक्यूट अनयूजफुल डिले प्रोग्राम ड्यूरिंग द टाइम TD, हैंस द टाइम TD ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज वेस्टेड। यानी अगर आपने डिले सबरूटीन कॉल करी ऑफ टाइम TD, तो उस दौरान वो माइक्रो प्रोसेसर का टाइम वेस्ट करेगा और माइक्रो प्रोसेसर वहीं पे भी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए और कोई टास्क नहीं कर पाएगा उस दौरान। दैट्स व्हाई हार्डवेयर डिले इज मोर एफिशिएंट देन सॉफ्टवेयर डिले। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम that is written for the 825। Now we will see the one more program। तो इसमें क्या है कि हम एक 4 किलो हर्ट्ज का जो है टोन जनरेट करना चाहते हैं, स्क्वायर वेव जनरेट करना चाहते हैं, और क्लॉक फ्रिक्वेंसी क्या लगी, 2 मेगाहर्ट्ज। तो अगेन इट इज अ केस ऑफ स्क्वायर मोड 3, यानी स्क्वायर वेव जनरेट करना है, और फ्रिक्वेंसी कितने की, 4 किलो हर्ट्ज की आपको जनरेट करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वी ऑल नो डेट कि FC अपॉन एन इज इक्वल टू डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। डिजायर कितनी है, 4 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, FC क्या है, 2 मेगा हर्ट्ज। तो क्या होगा, 2 मेगा हर्ट्ज मीन्स 2 की पावर 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 पावर 3, जो निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 500। ठीक है, तो अब हमें अगर स्क्वायर वेव जनरेट करना हो 5 ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 किलो हर्ट्ज, तो हमें ये काउंट लोड करनी पड़ेगी। काउंट 16 बिट की होती है, तो उसको हम ऐसे ले सकते हैं 0500। ठीक है, तो हमें क्या लोड करना, सिर्फ और अब जो MSB वो लोड करनी है, इसको बाकी हम इसको लोड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारी काउंट जो कंट्रोल वर्ड के अंदर जो वैल्यू डालेंगे वो क्या होगा, सबसे पहली बात कि कौन सा काउंटर ले रहे हैं, वी आर सिलेक्टिंग काउंटर 0, है ना। तो काउंटर 0 के लिए SC1 SC0 की वैल्यू 00, हम लोड कर रहे हैं सिर्फ MSB, दैट्स बाय RL1 RL0 की वैल्यू 10। ठीक है, कौन सा मोड कर रहे हैं, मोड 3। मोड 3 के लिए आपकी M2 M1 M0 वैल्यू क्या होगी, 011 होगी, तो मोड 3 सेलेक्ट होगा। और हम क्या लोड करें, डायरेक्ट BCD लोड कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई BCD वैल्यू 1, तो क्या निकल के आएगा, 27। तो 27 हमें कहाँ लोड करना है, अपने अपने कंट्रोल वर्ड में लोड करना है। तो इफ आई राइट प्रोग्राम, तो कैसे ले सकता हूँ, मान लीजिए मेरा जो क्या नाम है, सपोज करिए मेरा काउंटर 0 का एड्रेस, कंट्रोल वर्ड का एड्रेस मान लीजिए CWR का एड्रेस जो है 43H है। ठीक है, तो हमारा काउंटर 0 का एड्रेस क्या होगा, काउंटर 0 का एड्रेस होगा, काउंटर 0 का एड्रेस होगा 40H। ठीक है, ये आप बताने की जरूरत नहीं, आप निकाल सकते हैं। तो इफ आई राइट प्रोग्राम, तो क्या लिखूंगा, प्रोग्राम MBI A, 27H आउट
43H, ठीक है। उसके बाद काउंट लोड करना है, तो MBI A, 05 आउट 40H एंड हॉल्ट। बस इतना करने से आपकी जो आउट जीरो पिन है, इससे लगातार आपको एक क्लॉक मिलेगी। कितने फ्रीक्वेंसी की? 4 किलोहर्ट्ज की। दिस इज अ वे वी कैन जनरेट any clock, any square wave of any frequency through our 8253 by using in the mode 3. Thank you. This is all about the programming example of 8253. Hope you enjoyed this lecture. Thank you.